हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ईयरली करंट अफेयर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम ईयरली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो पास्ट इवेंट्स यानी कि जो रिसेंट अपडेट्स हमारे हैं 4 से 5 महीने पहले की या लगभग 1 साल पहले की जो घटना है 2024-25 के बीच की, वो आपका डेली करंट अफेयर्स में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि वो जो टॉपिक्स होते हैं, जो पुराने मुद्दे, पुराने पर्पस, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो गया, कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया है ना, कोई भी जो है एजुकेशन से हो गया या एग्रीकल्चर से हो गया, हमारा हेल्थ से हो गया या इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल, कहीं से भी हो गया। अगर कोई टॉपिक जो पिछड़ा हुआ है, जो जो पहले पर्पस थे उसके, उस टाइप के क्वेश्चन अभी भी बनते हैं करंट अफेयर्स में। तो ईयरली करंट अफेयर्स जिसमें वीकली भी होता है, डेली भी होता है, तो ये दोनों आपके लिए बेनिफिट होने वाला है ईयरली करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों बिना वीडियो को हम देरी के स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की या कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। तो दोस्तों आइएगा बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट करें, ताकि हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ कवर कर पाएँ। देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा करंट अफेयर्स है, हमारा एक एक वीडियो जो आता है मॉर्निंग में, वो हिंदी में आता है, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, ताकि जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनको इंग्लिश सीखने का जो अवसर है, उन अपॉर्चुनिटी है वो मिले। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, उनके लिए भी अच्छा होने वाला है। जो यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिएगा, ईयरली करंट अफेयर्स हमारा, यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में वार्षिक समसामयिकी, यानी कि एक वर्ष में, एक ईयर में, इससे पहले वाले 2024-25 के बीच की जो घटनाएं हैं, है ना, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस इवेंट पे। और डेली करंट अफेयर्स में आपका ये टॉपिक भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीके जीएस दोनों इंक्लूड है। इसमें आपको सब मिल जाएगा। पहला क्या है, आइए अगर देखते हैं। जून 25 इज टू बी ऑब्जर्व्ड एज संविधान हत्या दिवस। इसका मतलब होता है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाता है, मतलब 25 जून को हमारा संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, उसके पीछे मनाने का क्या कारण है, ये आपका 4 लाइन में कवर किया गया है। आइएगा इसको समझाते हैं आपको अच्छे से। इसमें लिखा है जून 25 इज टू बी ऑब्जर्व्ड एज संविधान हत्या दिवस। जो पहला इसका पॉइंट है, पहला लाइन बता रहा है कि द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द ऑब्जर्वेंस ऑफ जून 25 एवरी ईयर एज संविधान हत्या दिवस ऑन 12 जुलाई 2024। यानी कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, इसने क्या है, इसने एक अनाउंसमेंट किया है। सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है। कौन सी अनाउंसमेंट है वो, कि ऑब्जर्वेंस ऑफ 25, यानी जो 25 जून की तारीख होगी, 25 जून की जो तारीख होगी हर साल की 25 जून की, उसे संविधान हत्या दिवस के रूप में 12 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। ठीक है, 12 जुलाई को 2024 को, कि 25 जून को आने वाली हर एक साल की तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, तो इतनी लाइन के कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट ने 12 जुलाई 2024 को संविधान हत्या दिवस के रूप में जो 25 जून की हर एक साल की तारीख आएगी, उसमें संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने क्या किया था, अनाउंसमेंट किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। दिस डिसीजन कॉमेमोरेट्स द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी बाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ऑन दैट डे इन 1975। ये जो डिसीजन था 1975 में, उस टाइम की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी, है ना, 1975 में आपको पता होगा जो प्रधानमंत्री थी कौन थी, इंदिरा गांधी। ये हमारे देश की पीएम बनी थी, मतलब पीएम थी उस टाइम पे इंदिरा गांधी। तो उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या, एक इमरजेंसी इम्पोज किया था, आपातकालीन घोषणा कर दी थी हमारे देश में। ये डिसीजन उसी को बात को बताता है, यानी ये जो निर्णय लिया गया था सरकार द्वारा 25 जून को, कि हर साल 25 जून को जो है, मतलब कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, और 12 जुलाई को सरकार ने निर्णय लिया था। तो वो जो है, ये डिसीजन इसी बात को बताता है। गवर्नमेंट जो हमारी इंदिरा गांधी थी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर, जो उस समय की थी, वो उन्होंने एक इमरजेंसी इम्पोज की थी। ठीक है, उस टाइम पे। तो इस इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए ही ये उस टाइम का जो डिसीजन था 25 जून को, उससे पहले लिया गया था 25 जून को, कि मतलब कि इस दिन जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने 12 जुलाई 2024 को डिसीजन लिया था। फिर द ऑब्जर्वेंस एम्स टू अपहोल्ड इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिफेंड इंडियाज डेमोक्रेसी। संविधान हत्या दिवस सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसरिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बता रहा है कि जो भारत का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे संबंधित है ना, इससे हट के थोड़ा सा जो संबंधित है भारत के संविधान से, उसके हट के भी जो कुछ भारत के समय, उस समय जब 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी इम्पोज की थी, तो भारत के संविधान से संबंधित
या उससे थोड़ा हट के क्या हुआ था, उसके जो हठधर्मिता थी, संविधान की कॉन्सिक्वेंसेस थी, है ना, उसमें क्या हुआ था, एक यादगार के रूप में संविधान हत्या दिवस को शामिल किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन इमरजेंसी इम्पोज होने के बाद उसे कर लिया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बताता है। और उसमें क्या बेनिफिट क्या हुआ, इंडिविजुअल फ्रीडम, किसी एक नागरिक को भी क्या उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, खुद का। डिफेंड इंडिया डेमोक्रेसी, भारत के जो लोकतांत्रिक हमारा जो देश है, गणराज्य है ना, उसके बारे में अपना इंडिविजुअल फ्रीडम हो, और जो है हमारे देश की डेमोक्रेसी को क्या हुआ है, प्रोटेक्ट कर सके, संविधान हत्या दिवस को उस रूप में मना सके, इसलिए क्या है, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे द्वारा बताए गए एक एक पॉइंट को अच्छे समझ रहे होंगे। आइएगा फिर से एक बार हम लोग शॉर्ट में समझ लेंगे। देखा गवर्नमेंट ने क्या किया, हम आपको एकदम शॉर्ट में बताने वाले हैं। इसमें गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया 12 जुलाई को, एकदम शॉर्ट में समझिएगा। 12 जुलाई को 2024 का अनाउंसमेंट किया कि 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। फिर क्या होता है कि इंदिरा गांधी उस टाइम की 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री होती हैं, उन्होंने जो इमरजेंसी इम्पोज किया था, ठीक है, उन्होंने जो इमरजेंसी इम्पोज किया था उस टाइम पे, उसको दिखा रहा है ये डिसीजन कि 12 जुलाई 2024 को लागू किया गया था, 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। फिर उसके बाद होता क्या है कि यह निर्णय तो ले लिया कि ये बताता है कि जो 25 जून को निर्णय लिया गया कि संविधान हत्या दिवस है, वो इमरजेंसी इम्पोज होने की वजह से लिया गया था। लेकिन इसके बाद वाला बता रहा है कि ये जो हमारे ऑब्जर्वेंस है, यानी कि ये जो मनाने का उद्देश्य है इसके पीछे का, कि हर एक व्यक्ति को जो है अपना उसका पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, है ना, इंडिविजुअल फ्रीडम, उसको एक एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार हो। उसके बाद क्या हो कि आप होल्ड इंडिया डेमोक्रेसी, जो भारत की डेमोक्रेसी को लोकतांत्रिकता को क्या हो, ऊंचा उठा सके। उस दिन को क्या हुआ, उसके बाद 25 जून से जो है भारत में हर साल 12 जुलाई को जब घोषणा हुई तो संविधान हत्या दिवस मनाया जाने लगा, जो कि हमारे भारत के संविधान के अप्रतिबंधित रूप से इसकी यादगार को क्या होता है, बताता है, इसकी यादगार के बारे में यानी सर्व करता है, उसकी सेवा करता है। ठीक है, हमारे भारत का संविधान इसे एक्सेप्ट करता है। आगे क्या है, द लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इन बिहार, यानी कि बिहार में सबसे ऊंचा, सबसे जो है बड़ा रामायण का मंदिर बना है बिहार में। इस बात की बात बता रहा है, ये लगभग 5 से 6 महीने पहले की घटना है, जब बिहार में सबसे बड़ा राम मंदिर बना। उसके बारे में क्या है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स विराट रामायण मंदिर entered its second phase, sorry, the construction of world's रामायण टेम्पल known as the विराट रामायण मंदिर, यानी कि विश्व के सबसे बड़े जो रामायण मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर संसार का है, उसका जो निर्माण है, जिसे विराट रामायण मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो entered in the second phase in the ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन जुलाई 11, 2024, यानी कि 11 जुलाई 2024 को क्या किया, बिहार के चंपारण जिले में, यानी पूर्वी चंपारण जिले में जो है इसका सेकेंड फेज, इसका दूसरा चरण क्या हुआ, चालू हुआ मंदिर बनाने का, जो कि सरकार द्वारा लिया गया था, बिहार सरकार द्वारा, और इसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पास किया था। ठीक है, तो ये सेकेंड फेज में पहुंचा। पहले गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि सबसे बड़ा बिहार में रामायण का मंदिर होना चाहिए, तो उसका जो निर्माण है, जिसे सबसे विराट यानी कि विश्व का विराट रामायण मंदिर के नाम से जाने जाने लगा, और ये 11 जुलाई 2024 को अपने सेकेंड फेज में बिहार के चंपारण जिले के अपने सेकेंड फेज में क्या किया, एंटर किया, तो उसका द्वितीय चरण पूरा हुआ, मैंने पूरा होने का स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ, दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट एम्स टू सरपास द साइज ऑफ द बिल्ट राम मंदिर इन अयोध्या, ड्राइंग आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन फ्रॉम आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स अक्रॉस अयोध्या। ये जो रामायण मंदिर का प्रोजेक्ट है ना, इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये प्रोजेक्ट है, ये बताता है क्या, अयोध्या में बने राम मंदिर के बारे में बताता है, और वहाँ के आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन का मतलब कि वहाँ का बनाने वाले जो बिल्डिंग डिजाइनर हैं, बिल्डिंग का मैप पास करने वाले हैं अयोध्या मंदिर के, उसकी प्रेरणा को दर्शाता है। आइकॉनिक स्ट्रक्चर, उसका जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो आंतरिक संरचना है ना आयनों की, वो बताता है। और अक्रॉस अयोध्या, यानी पूरे जो राम मंदिर अयोध्या में बना है, मतलब कि जो बिहार में सबसे बड़ा राम मंदिर बना है, वो लगभग अयोध्या के बने हुए राम मंदिर के आयनिक संरचना को, वहाँ की आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन को, यानी कि वहाँ के राम मंदिर की भवन की भव्य प्रेरणा को दर्शाता है। और इन अयोध्या ड्राइंग बिल्ड राम मंदिर, यानी पूरा कहने का मतलब यही है, ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो कि बिहार में सबसे बड़ा राम मंदिर का बना है, अयोध्या में हुए राम मंदिर के आइकॉनिक स्ट्रक्चर को, वहाँ के आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन को, यानी आयनिक संरचना को, और वहाँ के पूरे पूरे भवन की प्रेरणा को
जो कि वहाँ पर अयोध्या में बना हुआ है राम का मंदिर है ना, उसके साइज को लेकर के पूरा पूरा एम्बिशियस प्रोजेक्ट क्या हुआ है दर्शाता है। ये पूरा बता रहा है कि बिहार का राम मंदिर बना है। तो इसको भी आसान भाषा में अगर समझें क्या होगा कि सबसे पहले क्या गया, गवर्नमेंट ने जब अनाउंसमेंट किया तो उसका जो कंस्ट्रक्शन था, जिसे सबसे बड़ा विराट मंदिर के नाम से जाना गया था, ठीक है, उसका उसने जो है 11 जुलाई 2024 में उस प्रोजेक्ट ने क्या किया, अपने सेकेंड फेज में इंटर किया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि देश में यह जो प्रोजेक्ट है ये अयोध्या में बने राम मंदिर की आयोनिक संरचना को, ठीक है, वहाँ पे बने गए हर एक तरह की कला मूर्तियों को, है ना, अयोध्या में बने हुए राम मंदिर के वहाँ के आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन को, वहाँ के मतलब अब प्रतिबंधित जितने भी जो है धार्मिक स्थल हैं वहाँ की प्रेरणाओं को क्या हुआ दर्शाता है उस भव्य राम मंदिर के आकार को जो कि अयोध्या में बना हुआ है। इसके पूरे पूरे कहने का ये मतलब है। आगे देखते हैं क्या है। When was inaugurated the most famous and religious हिंदू राम मंदिर इन अयोध्या। इसी पे एक क्वेश्चन बना है। जब सबसे बड़ा राम मंदिर अभी हमने पढ़ा कि बिहार में अभी हाल ही में बना, लगभग 5-6 महीने पहले, है ना। तो इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात हुई थी, बन भी गया, उसका उद्घाटन भी हो गया, लेकिन वो कब हुआ था ये पूछ रहा है। व्हेन वाज इनाग्रेटेड द मोस्ट फेमस एंड रिलीजियस हिंदू राम टेम्पल इन अयोध्या। अयोध्या में सबसे प्रसिद्ध और धार्मिक राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ है पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके सामने 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी और नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर टिक लगाना है। आपको बता दें कि जो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था हमारे यूपी गवर्नमेंट जो है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आए थे। तो कब हुआ था वो इनॉग्रेशन? 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2024 को। आपको बता दें हमने जो करंट अफेयर्स अभी डिस्कस किया आपके सामने, ये 2024 से 25 के बीच की बात है, और ये 22 जनवरी 2024 यानी कि on the 22 January 2024, the most famous and religious Hindu Ram temple inaugurated by our Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी and Honorable Chief Minister of यूपी आदित्यनाथ योगी, ठीक है। 22 जनवरी को हमारा जो यूपी का राम मंदिर है उसका भव्य उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी 2024 को, यानी तकरीबन 1.5 साल हो गया राम मंदिर का उद्घाटन को। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको जानकारी लाइन्स वाइज डिटेल वाइज एक एक करके समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को रिप्ले करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। और यदि आप हमारे वीडियो पर मतलब चैनल पर पहली बार हैं तो उसे जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी इंग्लिश करंट अफेयर्स में कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।